पत्रकार मित्रों, आप इनसे भाजपा के नेताओं से पूछ लेना, बताओ तुम्हारी कौन सा फार्मूला है। लागत लगातार बढ़ रही है, समर्थन मूल्य मिलेगा नहीं, तभी कह रहे किसानों की आमदनी हमने दूरी कर दी। बताओ डीजल का दाम कहां है, खाद का दाम कहां पहुंचा दिया, और उसमें भी 5 किलो हर कट्टे से निकाल दिया। का उस पर अभी रोक लगा दिया, क्या कहना, पहला रिएक्शन? मैं इस मौके पर सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था, मजबूर होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कल ही कुछ टिप्पणियां माननीय न्यायालय ने की थी, और मैं समझता हूँ सरकार को इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी कि जिसमें पूरे देश के किसान परेशान हैं, सड़कों पे हैं, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के इस सर्द के मौसम में भी दिल्ली के आसपास के इलाकों पर बॉर्डर पे किसान हैं। लगातार समाजवादी पार्टी मांग करती रही कि किसान कानून नहीं आने चाहिए थे, और आए हैं तो इसको वापस लो, और यही मैं समझता हूँ देश के हर किसान की भावना है। इन कानूनों को नहीं आना था, लेकिन सरकार अपनी जिद पे है, जिसके लेकर मजबूर होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर और स्वागत। एक सवाल ये है, आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर हैं, आजमगढ़ भी गए हैं अखिलेश जी के संसदीय क्षेत्र में। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना किस तरह से देखते हैं आप? देश के किसानों की चिंता करिए, नौजवानों की बेरोजगारी की चिंता करिए, मजदूरों की तकलीफ की चिंता करिए। इन बातों की चिंता मैं नहीं समझता आपको और हमको करने की जरूरत है। अखिलेश जी जौनपुर में, आप चंदौली में, समाजवादी पार्टी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी? नहीं, स्वाभाविक तौर पे आदरणीय स्वर्गीय पारसनाथ जी की आज जयंती है, जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं और आदरणीय सांसद जी बैठे हैं। इन्होंने मुझे न्योता दिया था यहाँ आने का, तो आज एक संयोग है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उधर है और मैं इधर हूँ। नहीं, दो भाई दो जिले में, तो तैयारी माना जाए विधानसभा की? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग लगातार सड़कों पर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर, क्षेत्र के मुद्दों पर, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम लोग सड़कों पे रहे और सड़कों पे हैं समाजवादी लोग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार, अभी आपने देखा 3 दिवसीय उनका दौरा बुंदेलखंड का था, आज वो जौनपुर हैं, जौनपुर के बाद कानपुर में जा रहे हैं, और आने वाले आप देखेंगे कई कार्यक्रम आपको समय के साथ इसी मंच से ही मिलेंगे। लगातार समाजवादी लोग तैयारी में हैं और आने वाले समय में सरकार बदलेंगे। ओवैसी के निशाने पर समाजवादी पार्टी सीधे, उनका कहना है कि हमारी पिछले कार्यक्रमों को परमिशन नहीं दिया, बार कैंसिल किया। देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ लोग पार्टी को, हमारे को निशाने पे लेके अपना चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को चिंता है गरीबों की, चिंता है किसानों की, चिंता है व्यापारियों की, चिंता है बेरोजगारों की, चिंता है मजदूरों की, और हम लोग अपनी राजनीति, अपनी पार्टी की चिंता इन समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। बाकी कौन क्या कह रहा है, इस बात की चिंता समाजवादियों को न कल थी, न आज है, न आगे होगी। आएंगे देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के साथ खड़ी है, उनके संघर्ष में है।